अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की आज समोसा कोन्स बन गई हैं मेरे किचन कॉर्नर में, जो कि बहुत यमी और क्रिस्पी हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे घर में अवेलेबल नहीं होती। इसमें आलू है, मैदा है और नमक मिर्च हल्दी है और ब्रिक सवैयां हैं। अदरवाइज इसमें और कुछ भी चीज नहीं ऐड हुई। और देखिए माशाल्लाह इतनी शानदार रेसिपी बनती है, इसको बच्चों के साथ बड़े भी शौक से खाते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आजकल जैसे बच्चों के इशू होते हैं, रोज के लंच जो है ना, बच्चों को वैरायटी चाहिए होती है। ये बहुत अच्छे लंच बॉक्स में रेडी हो जाते हैं। तो रेडी करके काफी सारे हम कोन्स भी रख भी सकते हैं, जैसे समोसा रोल पैटीज वगैरह हम रखते हैं, सेम इसी तरह यही भी प्रोसेस हम कर सकते हैं। इसको रेडी करके रख लें, जब दिल करे इसको बच्चों को दें, लंच में दें, चाय में खाएं, जैसे मर्जी यूज करें, बहुत ही मजे के हैं। चले रेसिपी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 कप के करीब मैदा ले लिया है। अगर आपको इशू हो कि हम बहुत ज्यादा मैदा यूज नहीं करेंगे, तो आप 1 कप मैदा ले लें और 1 कप इसमें आटा, जो गेहूं का आटा होता है जो हम यूज करते हैं रोटी के लिए, वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अगर ये व्हाइट आ रही है, मैदे की लुक में थोड़ी सी व्हाइट आ रही है, तो कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये भी इशू है कि कलर भी डार्क नहीं चाहिए, तो आप इसकी जगह पे, आटे की जगह पे 1 कप अगर मैदा लेंगे तो हाफ कप आप सूजी ले लें। वो भी बहुत बेस्ट बनते हैं और इसमें क्रिस्पीपन ज्यादा होता है। इसमें मैंने हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है, हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड कर दी है और हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। साथ में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल जो है ना, ये मेन करेक्टर है, ये बहुत जरूरी है। जब भी हमने आटा गूंदना है, समोसे का, रोल का, किसी भी चीज का हमने आटा गूंदना है, तो कुकिंग पाउडर, जो कुकिंग ऑयल है, ये बहुत जरूरी है। इसी से हमारा क्रिस्पीपन आता है, इसी से हमारी रोटी पतली होगी और इसी से हमारी ग्रेस बनेगी। ठीक है। और आटे को आपने हाथ की मदद से गूंदना है, चम्मच से कभी भी आटा नहीं गूंदा गया, हमेशा हाथ की मदद से ही आटा गूंदा हुआ अच्छा होता है। हाथ से इसको हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बार बार इसको मुट्ठी बना के, जैसे मैं देख रही हूँ, आपने देख लेना है। जब मुट्ठी बज जाएगी तो इसका मतलब है कि जो हमारा कुकिंग ऑयल है अच्छी तरह मिक्स हो गया है। उसके बाद इसको ना आपने गर्म पानी लेना है ना ही ठंडा लेना है, नॉर्मल सा पानी लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है। उसको हमने गूंद लेना है, आटे को सेम उसी तरह गूंदना है जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। ठीक है। और सेम यही प्रोसेस जो हम ना रोल पट्टी के लिए भी यूज करते हैं, यही प्रोसेस जो है ना हम समोसों के लिए यूज करते हैं, कचौरी के लिए यूज करते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो हम यूज करते हैं, रमजान की कोई ना कोई ऐसी आइटम होगी, इसमें हम सेम ऐसा ही आटा गूंदते हैं। उसके बाद ऑयलिंग करके हमने इसको सेव कर देना 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा जी जनाब, ये नेक्स्ट स्टेप आ गया है। इसमें मैंने 4 से 5 बड़े साइज के आलू बॉईल करके रख लिए थे। बॉईल करने के बाद उनको मैश कर लिया है। इसमें हाफ टी स्पून के करीब नमक है, हाफ टी स्पून मिर्च है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून इसमें जीरा पाउडर है, हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला है और इसमें बाकी जो है ना, हल्दी मैंने हल्की सी डाल दी थी, उससे थोड़ा सा येलोपन आ जाए तो अच्छा लगता है। साथ में ब्रीक कटी हुई धनिया है और ब्रीक कटी हुई जो है ना सब्ज मिर्च है। इससे बहुत शानदार खुशबू आती है। पुदीने की 2-4 पत्तियां ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है ना सवैयां, इनको बारीक मैंने शॉपिंग बैग के अंदर ही कर लिया था। बाहर निकाल के करेंगे तो हाथों पे चुभ जाएंगी। उससे बेहतर है कि शॉपर के अंदर ही हम हल्का सा चम्मच से कर लें या किसी उसमें दोरी डंडे का जो डंडा होता है उससे कर लें। ज्यादा से ज्यादा नहीं भी करेंगे तो शॉपिंग बैग अच्छा थिक होता है, उसमें हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे मैंने एक प्लेट प्याली ले ली है। प्याली में जो है ना, मैंने 2 चम्मच के करीब मैदा ऐड किया है। मैदे को हमने पानी से मिक्स करते जाना है, जैसे लिक्विड होता है। लिक्विड बनाना है, बस बहुत ज्यादा पतला लिक्विड ना हो और बहुत ज्यादा मोटा लिक्विड ना हो, थिक लिक्विड ना हो, नॉर्मल सा लिक्विड हो। नॉर्मल सा लिक्विड बना के इसको हमने वो पेस्ट के तौर पे यूज करना है। अच्छा, आटा हमारा जो है ना, वो 10 से 15 मिनट, जितनी देर में मेरी चीजें बनी है उतनी देर में आटा थोड़ा सा स्टिकी हो गया, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म का हो गया है। इसको हमने हाथ की मदद से एक दफा फिर गूंद लेना, प्लेट में, ट्रे में, परात में, जहां भी मर्जी रख के इसको हल्का सा एक दफा फिर गूंद लेना है। गूंदने के बाद देखें शानदार किस्म का आटा माशाल्लाह रेडी हुआ है जी, बिल्कुल नरम और खस्ता सा आटा रेडी हुआ है।
हमने रोटियां बना लेनी है जनाब। उस आटे के मैंने 4 पेड़े किए हैं रोटियां। हमने 4 रोटियां एक ही साइज की बनानी है। कोशिश करें कि रोटी जो है ना एक साइज की बने। अगर नहीं भी बनेगी तो बाद में हम रोटी को एक साइज से कटिंग कर देंगे। नहीं भी कटिंग करेंगे तो फिर भी खैर है। अच्छा, पतला आम रोटी जो हम बनाते हैं ना वो तो हल्के हाथ से बन जाती है। नॉर्मल बेलन से, नॉर्मल पेड़े की हल्के हाथ से रोटी बन जाती है। इस रोटी को हमने, ये जो मैदे होता है ना, इसको थोड़ा सा हमें जोर लगाना पड़ता है। जोर लगा के थोड़ी सी पतली रोटी बना, जितनी ज्यादा पतली लेयर होगी उतना अंदर तक जो है ना सेक जाएगा, हीट जाएगी और हमारा अच्छा पराठा वो बनेगा। समोसा, रोल, पट्टी, कोन सब कुछ अच्छा बनेगा। उसके बाद तवे पे हल्का सा गर्म करके इसको दोनों साइडों से हल्की हल्की गर्म करके रोटी को हमने स्टिकी कर लेना है। अब दूसरी रोटी बन रही है और इसी तरह हमने चारों की चारों रोटियां बना लेनी है। बनाने के बाद अब रोटियां जो है ना, मेरी एक रोटी थोड़ी सी बड़ी है, दूसरी उससे थोड़ी सी छोटी है, बाकी दो दो रोटियां ना जो वो इक्वल है। इनको हमने चारों को ऊपर नीचे रख के मैंने एक ट्रे ऊपर, प्लेट ऊपर रखी है और राउंड में कटिंग कर दी है। अगर नहीं भी करेंगे फिर भी कोई हर्ज नहीं है। अब माशाल्लाह देखें कि इसके हर रोटी के मैंने 4-4 पीस किए हैं। इसमें क्रॉस लगा दिया है, क्रॉस में कटिंग कर दिया है। हर रोटी के 4 पीस हुए, मतलब कि अगर एक रोटी के 4 पीस हैं तो 4 रोटियों के 16 पीस हो गए हमारे पास। 16 कोन इजीली बन सकती हैं। अब हमने सेम इसी तरह इसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद इसको जो लिक्विड बनाया है हमने, पेस्ट बनाई है, उसको हमने अप्लाई करना है और कोन की शक्ल में हमने इसको रोल कर देना है। अच्छा, रोटी जो बनाने का तरीका जो मैंने बताया था ना, रोटी सेकने का मकसद ही ये है कि जो भी हम चीज इसको जिस भी सांचे में हम डालेंगे सेम वही सांचा जो है ना बनेगा। अगर हम कच्ची रोटी की बनाएंगे तो आपको पता है कोन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। थोड़ा सा सेकने से ना आटा स्टिकी हो जाता है, रोटी स्टिकी हो जाती है और रोल जो है ना अच्छा बन जाता है। और माशाल्लाह देखें कितनी जबरदस्त कोन बनी है। आपने ये नोट करना है कि ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा जोर से पिंच करना है अंगूठे की मदद से, और नीचे से जो उसकी टेल है ना कोन की, उसको हमने जरा हाथ की मदद से चुटकी, उसको ऐसी चुटकी काटनी है कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिक्स हो जाए। और इस लिक्विड से इजीली फिक्स तो हो जाता है। नीचे से बंद करना जरूरी इसलिए होता है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो अंदर तक ऑयल ना पहुंचे। आपको पता है जब ऑयल अंदर तक पहुंच जाता है तो उस हर चीज का टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता। हर चीज का टेस्ट एक अलग होता है। अगर हमने समोसा, रोल, जो भी चीज हम फ्राई करेंगे अंदर तक रोल में ऑयल पहुंच जाएगा, तेल पहुंच जाएगा तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आता। बस इसी तरह सारे के सारे मैंने बना के माशाल्लाह रख लिए हैं और आपने बना के उसके ऊपर फिलिंग कर लेनी है आलू की। और फिलिंग करने के बाद पहले हमने इसको डिप करना है पेस्ट में, जो हमने मैदा पेस्ट बनाया था। उसके बाद जो है सवैयां उसके अंदर ऊपर कोटिंग करनी है और सारी माशाल्लाह रेडी हो गई हैं। और देखें इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है, दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, तो आप बताएंगे खाने में कितनी खूबसूरत लगेंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब भी हमने ऑयल को गर्म करना है तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा गर्म करने की भी ना करने की भी वजह ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा गर्म ऑयल कर देंगे तो उसमें हम जब कोन को डालेंगे तो इसके आगे जो हमारी सवैयां लगी हुई हैं वो जल्दी से ब्लैक हो जाएंगी और पीछे से अभी सेक नहीं लगेगा और वो कच्चापन रह जाएगा। जब कच्चापन रह जाएगा तो हमें खाने में टेस्ट नहीं आएगा। ये माशाल्लाह एक एक करके मैंने सारे अंदर डाल दी हैं और फ्राई हो रही हैं और इतनी खूबसूरत इनकी लुक लग रही है माशाल्लाह, इतनी खुशबू भी अच्छी आ रही है। और ये जो सवैयां है ना, मुझे लग रहा है कि ये जो क्रम्स, ब्रेड क्रम्स है ना, उनसे ज्यादा स्टिकी इनकी कोटिंग होती है और थिक रहती है, ना खुलती है और ना ही बुरी लगती है, बहुत शानदार लगती है। इसकी ग्रेस देखे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, लुक कितनी यमी है, तो खाने में कितनी यमी होंगी। बस ये बच्चे जो है ना ये चीजें शौक से खाते हैं और माशाल्लाह मेरी बेटी ने 2 से 3 खाए हैं, बैठे बैठे खा लिए माशाल्लाह, बहुत यमी बने थे, बहुत मजे के बने थे। और ये एक यूनिक स्टाइल है, हम रमजान में प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मेहमान आए, कोई चाय के साथ खाने वाने हो तो ये ऐसी चीज है जो हम काफी ज्यादा बना के रख सकते हैं। अगर मैंने 4 रोटियां बनाई हैं तो आप इसकी जगह पे 8 रोटियां बनाएंगे, 8 की बहुत ज्यादा कोन्स बन जाएंगी। हम फ्रीज कर सकते हैं, जैसे हम समोसा, रोल, पट्टी सब कुछ फ्रीज करते हैं, सेम इसी तरह ये भी प्रोसेस है, फ्रीज करें। उसके बाद जब मेहमान आए तो उनको दें। बच्चों को लंच में वैरायटी चाहिए होती है, बच्चों को डिफरेंट वैरायटी चाहिए होती है और यूनिक स्टाइल है, बच्चे खुश होंगे। जब बच्चे खुश होंगे तो अम्मा बाप भी खुश होंगे और रोज का जो है ना नए से नए लंच बॉक्स का झंझट भी खत्म होगा कि चलो एक दिन तो हफ्ते में ये फिक्स हो जाएंगे ना कि बच्चे ये लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इसमें फिलिंग आप चिकन की भी कर सकते हैं, चिकन की, कीमे की, मटन की, बीफ की, किसी भी चीज के कीमे की आप
फिलिंग इजीली कर सकते हैं। बस इतनी सी वीडियो थी और माशाल्लाह बहुत यम्मी किस्म के बने हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में भी इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। आपने वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो आप ट्राई भी जरूर करें। जब आप ट्राई करेंगे तो अगर अच्छे बनेंगे तो मुझे दुआओं में भी जरूर याद रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।